राष्ट्रपति चुनाव आने वाले हैं और इसके लिए एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू ये नॉमिनेट हो चुकी हैं और अब ये द्रौपदी मुर्मू अपने पक्ष में वोट के लिए हर राज्य का दौरा कर रही हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने उत्तर प्रदेश का दौरा किया, मामला गरमाया और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होने लगी कि द्रौपदी मुर्मू के लिए जो वहां के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक भोज का आयोजन किया था, उसमें वो लोग भी पहुंचे जिनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से अलग है। अब इसमें दो नाम ऐसे थे जिनको देख करके राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि क्या अब आगे आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी में फूट होने वाली है। और ये दो नाम थे समाजवादी पार्टी के विधायक और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल, और दूसरा नाम था ओम प्रकाश राजभर। जी हां, ओम प्रकाश राजभर 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के थोड़े दिन ही पहले भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर उन्होंने समाजवादी का साथ अपनाया था। लेकिन अब जिस तरह की बयानबाजी पिछले दिनों से ओम प्रकाश राजभर की, जो ये पार्टी है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, इसके वो मुखिया हैं और उनके जो बयान देखने को मिल रहे हैं उनसे ये लग रहा है कि अब वो चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें दोबारा शामिल कर ले। हालांकि अब आपको बता दूं कि जो बहुमत के लिए आंकड़ा उत्तर प्रदेश में योगी जी को चाहिए, उससे कहीं ज्यादा विधायक उनके पास हैं। लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है और इसीलिए जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी थोड़े दिन बाद जो ओम प्रकाश राजभर है उनको भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन है, यानी जो दल हैं सहयोगी, उनके साथ ये सुहेल देव पार्टी को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि इनका अपना एक वोट का आधार है। जो राजभर वोट हैं उत्तर प्रदेश की, उस पर ओम प्रकाश राजभर का अच्छा असर है। और आगे 2024 का चुनाव आना है लोकसभा का, और इस लोकसभा चुनाव में ये देखते हुए कि भाई भारतीय जनता पार्टी को अधिकांश सीटें उत्तर प्रदेश से लोकसभा की मिलें, उसके लिए हर दल को साथ में लेकर चलना महत्वपूर्ण है। और इसी को देखते हुए अभी जो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का नेतृत्व है, योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो भोज द्रौपदी मुर्मू जी के सम्मान में योगी जी ने दिया था, उसमें शिवपाल यादव जिस तरह से पहुंचे, इससे ये चर्चा लग रही है कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी में फूट हो सकती है। इस फूट का इंतजार करना होगा, क्योंकि अब ये सारा मामला अखिलेश यादव के ऊपर है। अखिलेश यादव यदि अपने चाचा के ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं, कोई पत्रबाजी करते हैं, कोई बयानबाजी करते हैं, तो देखा जाएगा। क्योंकि इसमें आपको बताएं, राष्ट्रपति चुनाव में कुछ लोग हालांकि सोशल मीडिया पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एनडीए के कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू का विरोध करने का तय किया है और उन्होंने तय किया है कि जो विपक्ष पार्टियों की तरफ से यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा गया है राष्ट्रपति पद के लिए, वो उसको वोट करेंगे। लेकिन इसके लिए विहिप जारी भी होता है तो भी किसी विधायक की विधायकी नहीं जाती, ये कानून है। अब देखना होगा कि उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अखिलेश यादव करते हैं या नहीं। यदि करते हैं तो आप निश्चित मानिए कि पार्टी में टूट 100% होना तय है, क्योंकि शिवपाल यादव जी के जो लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी में बहुत सारे उनके फॉलोवर हैं, उनके द्वारा पार्टी में अच्छे पदों पर स्थापित किए गए लोग हैं, जो व्यक्तिगत रूप से शिवपाल यादव जी से जुड़े हैं, वो गुट जरूर अलग हो जाएगा। पहले भी हमने देखा था, अलग पार्टी बना ली थी और वो लोग अब भी फिर अलग होने को तैयार हैं। इसी तरह ओम प्रकाश राजभर, ये तो एक पूरा पार्टी लिए हुए हैं और अपना अलग पार्टी है, इनका खुद का निर्णय है। और अगर ये द्रौपदी मुर्मू को खाली वोट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए रात्रि भोज में मिले थे, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जो सूत्र है वो ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयानबाजी की है, दूसरी तरफ उन्होंने ये जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव हुआ था और इसमें जो हार हुई थी, उस हार के लिए अखिलेश यादव को ही जिम्मेदार बताया था। ऐसा बयान उन्होंने दिया था कि अखिलेश यादव की बयानबाजी और इनकी वजह से जो टिकटों का बंटवारा हुआ है, ये हार हुई है। अब इस बयान के बाद भी
अखिलेश यादव ने काउंटर में कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर उन्होंने ओपी राजभर के विरुद्ध कुछ भी बोला, कुछ भी बयानबाजी की, उसका नतीजा क्या है वो समझते हैं कि वो अलग हो सकते हैं। लेकिन आपको ये बताऊं कि लोकसभा 2024 जिसमें अभी लगभग 2 साल है, उस चुनाव के पहले निश्चित रूप से ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी के टच में है ही हैं, और अभी अगले ही कुछ दिनों में वो पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि उनके लिए अलग से मंत्रालय भी संभाल करके योगी जी ने रखा हुआ है, ऐसा सूत्र कहते हैं। तो उनके लिए वहाँ अभी चांस है, वहाँ जगह भी है, और इसलिए उनका कोई बयान भी इस तरह का नहीं है। चुनावी सभाओं में जरूर उन्होंने इस तरह की कुछ बयानबाजी की थी जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कुछ ऑब्जेक्शन था, लेकिन पार्टी के हारने के बाद और जब सीएम मुख्यमंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने कहा था चुनाव में कही गई बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये बयान थे, उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो जो पोलाइट वे में बोलना शुरू किया उन्होंने, जो भारतीय जनता पार्टी के योगी जी की तारीफ करना शुरू की है, उसका मतलब यही है कि भाई मैं आने को तैयार हूँ, आप जरा मुझे बुला लो। आदमी सम्मान की स्थिति चाहता ही है, और सम्मानजनक स्थिति के लिए एक ये मौका आया है राष्ट्रपति चुनाव का। इसमें कई आप देखेंगे कि जो एनडीए से अलग पार्टियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल नहीं हैं, ऐसे कई दल राष्ट्रपति चुनाव के समय वो भारतीय जनता पार्टी के निकट आए हैं। और इसका जो परिणाम है आप देखेंगे कि जैसे ही राष्ट्रपति जी का चुनाव होगा संपन्न, उसके बाद ये दल एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, ऐसा एक खबरें और ऐसा एक आकलन, अंदाजा ये मेरी तरफ से है। क्योंकि आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के भी लिए और हमारे देश के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। देश की उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, और देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए, और देश को विश्व गुरु बनाने के लिए दोबारा जरूरी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से मोदी सरकार ही जीत करके आए, मोदी जी ही इस देश के प्रधानमंत्री बने। जो प्रोग्रेस चली है भारत की, जो ताकि वो अनवरत चलती रहे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई मौका ऐसा चूकना नहीं चाहती कि कोई उनके साथ आना चाह रहा है तो वो उसको ना आने दें। ऐसा तो कोई राजनीतिक दल में करता ही नहीं है। और इसी तरह अभी आपने देखा कि जो राष्ट्रपति जी के द्वारा नॉमिनेट राज्यसभा के सदस्य हुए हैं, उसमें पीटी उषा को शामिल किया गया। वो इसीलिए कि जिन क्षेत्रों में जहां भारतीय जनता पार्टी का आधार हल्का है, कमज़ोर है, वहां से वहीं के लोगों को आगे बढ़ाया जाए। तो कुछ लोगों को इस तरह से नॉमिनेट करके भेजा गया है राज्यसभा में, ये एक इशारा है। और उत्तर प्रदेश जो कि सबसे जनसंख्या के हिसाब से बड़ा प्रदेश है, वहाँ हमेशा इस राजनीति में बसपा पहले ही सपोर्ट कर चुकी है द्रौपदी मुर्मू का, और बसपा का रुख हमने पहले ही देखा है। बहन मायावती जी हमेशा जिस तरह की बातें बोलती हैं, वो मोदी जी के लिए कभी भी आपत्तिजनक या अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती। तो उनके चुनाव को भी हमने देखा है, 2022 के जब चुनाव हुए थे अभी विधानसभा उत्तर प्रदेश के, तब भी उनका जो रुख था वो पॉजिटिव था। और लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि मायावती को ही राष्ट्रपति बनाएंगे बीजेपी वाले, इसलिए बहन मायावती जी का बयान इस तरह का है, वो चुनाव ठीक से नहीं लड़ रही हैं। लेकिन बहन मायावती जी को पता है कि अकेले दम पर वो कहीं भी सत्ता में नहीं आ सकती, और मिलजुल कर ही सरकार में बना रहा जा सकता है। तो 2024 के चुनाव में बसपा की भी क्या भूमिका होगी, इसको लेकर लोगों के मन में शंका है। लेकिन जहां तक मेरा आकलन है कि बसपा भी एनडीए का हिस्सा बनेगी 2024 के चुनाव में। तो सुहेल देव पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति करती है, राजभर वोट उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जी के टच में है, उनका प्रभाव है, और इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए और देश की राजनीति के भी लिए ये जरूरी है कि जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब ओम प्रकाश राजभर एनडीए के साथ शामिल होके योगी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देश को आगे बढ़ाने के लिए, यूपी को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रपति चुनाव और द्रौपदी मुर्मू, ये जो एनडीए ने चुना है, ये बहुत ही तुरुप का इक्का है, ये दूर की कौड़ी साबित हो रहा है।
जो लोग विरोध में भी थे वो भी पक्ष में आने को मजबूर हैं। ये मोदी जी का जो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का जो चुनाव है वाकई काबिले तारीफ है, और ये हमारे देश से दुनिया में मैसेज जाएगा कि एक ऐसी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है जो आदिवासी वनों में रहने वाली जातियां हैं, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। निश्चित रूप से हमने देखा कि इसको लेकर ममता बनर्जी भी उतनी मुखर नजर नहीं आ रही जैसा वो हर बार बोलती थी। यानी पूरे देश में जो विपक्ष है उसको इसी चुनाव के कारण कैंडिडेट को चुनकर एनडीए ने भारी मात दी है, और ये तो निश्चित ही है कि द्रौपदी मुर्मू ही अगली देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। वंदे मातरम।